के मैचेस के मामले में भारत को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, लोगों की राय क्या है वो सुनते हैं और फिर दोबारा आपसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान को बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी करवानी चाहिए, क्योंकि इंडिया के आने से ना आने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर वो आ जाते तो इससे ये हो जाता ना कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाती। अगर वो नहीं आते ना तो उनको, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ये इकदाम लेना चाहिए कि उनके खिलाफ भी कोई गेम ना खेले। ना, इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत देर बाद हमारे होमलैंड पे आएगा। डिफरेंट प्लेयर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विराट कोहली है जो, उसको बहुत ज़्यादा उसके फ़ैन है पाकिस्तान में। इंडिया को मसला नहीं होना चाहिए। जब ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, तो फिर इंडिया को कौन सा ऐसा सिक्योरिटी इशू है? उनकी क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया पे इस टाइम राज किया हुआ है, लेकिन जहां तक इस मामले पे बात है ना, आई थिंक वो बड़े अरसे से भारत झूठ बोल रहा है। पिछली दफा भी हमने चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया और कॉम्प्रोमाइज बैकडोर डिप्लोमेसी जो हुई उसमें ये तय पाया गया और ये झूठ बोला गया कि टेस्ट मैचेस की सीरीज भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा और पाकिस्तान खेलने में आएगा, और वो नहीं आया। उससे पहले भी इसी तरह की चीजें हम जब पाकिस्तान को कोई भी इस तरह की चीज मिलती थी तो वो कोशिश करता है कि फाइनेंशियली डैमेज करे, और इस दफा तो मतलब कि उन्होंने हद पार कर दी है। पहले थोड़ी सी लेवरेज उनको इसलिए दी जा सकती थी क्योंकि आपको पता है जब हमारा इंसिडेंट पीछे हुआ, बड़े अरसे बाद टीम जो है पाकिस्तान आना स्टार्ट हुई, नजम सेठी साहब की बड़ी काविशें थी उसमें, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स और बड़ी टीमें आके पार्टिसिपेट कर गई हुई हैं। अब इस तरह का कोई जवाब बनता नहीं है। क्लियरली भारत जो है बैकफुट पे है, भारत को मानना ही पड़ेगा। इस टाइम हम ऐसी सिचुएशन में है कि अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लिया, आईएसओ पे खड़े रहे, तो आईसीसी को जिस तरह पहले कीनिया के अंदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया गालिबन उन्होंने मना किया था कि हम खेलने नहीं जाएंगे, तो फिर दूसरी टीमों को जो उनके खिलाफ मैच था उनको फोरफीट दे दिया गया। तो यही होगा फिर, अगर भारत अब नहीं आता है तो ना आए, बिकॉज इनफ इज इनफ। ये स्पोर्ट को हमने 1000 दफा कहा है कि पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, और अब कर ये रहे हैं हामिद मीर साहब कि प्लेयर्स पे डाल रहे हैं। ये भारत का मीडिया ये बोल रहा है कि कुछ हद प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है रिजर्वेशन जाहिर की है कि हमें अभी भी सिक्योरिटी रिस्क है। Whereas जब हमारी बात होती है उनसे तो मेरा मतलब है कि सारे प्लेयर्स pretty much willing to come over here। उनको हॉस्पिटैलिटी का पता है पाकिस्तान की, और जो भारत के अंदर फैंस भी हैं, बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, और वो ये जो भारत का ये स्टांस है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, इससे कोई भी मुत्तफिक नहीं है। तो आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। अब ये जान के सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की क्रिकेट को। आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। अब नकवी साहब ने जो बयान दिए हैं उस पर स्टैंड लिया जाए, और पूरे प्लेयर्स की कम्युनिटी और मुल्क उनके पीछे साथ इस तौर पर खड़ा रहेगा। और अगर ये हो गया तो हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान और भारत आपको कभी भी खेलता हुआ नजर ना आए। अच्छा सिकंदर साहब, ये बताएं कि आपको कैसे अंदाजा था पिछले साल जब बहुत से सरकारी लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि जी इंडिया आएगा, बल्कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट भी कह रहे थे जी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आएगा। आप कह रहे थे मुझसे लिखवा लो कि इंडिया नहीं आएगा। आपको क्यों ये अंदाजा था कि इंडिया पाकिस्तान? रिकॉर्ड कर दिया था मैंने। इन दोनों ने ना बड़े अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, मैं उम्र में आप सब लोगों से बड़ा हूं, मैं कब से इंडिया को फॉलो कर रहा हूं। इंडिया ने कभी भी अपने, पता नहीं उन्हें हमसे क्या पंचायत है कि वो हमेशा क्रिकेट पे आकर जो है ना वो खत्म होती है। और मुझे अभी जो राशिद ने जो बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंडिया की जो जर्नलिस्ट है उन्होंने एक शोशा छोड़ के देखा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। आई थिंक सो, इसलिए कि ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक इंडिया ने कोई खत नहीं लिखा है ऑफिशियली कि जी हम खेलने नहीं आ रहे। तो क्या ये एक शोशा छोड़ के उसका रिजल्ट देख रहे हैं, उसका रिएक्शन देख रहे हैं? के मैचेस के मामले में भारत को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, लोगों की राय क्या है वो सुनते हैं और फिर दोबारा आपसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान को बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी करवानी चाहिए, क्योंकि इंडिया के आने से ना आने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर वो आ जाते तो इससे ये हो जाता ना कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाती। अगर वो नहीं आते ना तो उनको, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ये इकदाम लेना चाहिए कि उनके खिलाफ भी कोई गेम ना खेले। ना, इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत देर बाद हमारे होमलैंड पे आएगा। डिफरेंट प्लेयर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विराट कोहली है जो, उसको बहुत ज़्यादा उसके फ़ैन है पाकिस्तान में। इंडिया को मसला नहीं होना चाहिए। जब ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, तो फिर इंडिया को कौन सा ऐसा अगर पहले ही इन्होंने डिसीजन लिया होता
कोई इवेंट बड़ा ना खेला होता इंडिया जाके तो आज इंडिया इनकार ना करता शायद। कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं, न्यूजीलैंड आई है, इंग्लैंड आई है, सब टीमें आ रही हैं, उन्हें वैसे मसला है हमसे। ये खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, अब ये सियासत खेल में ला रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया हर आने वाली टीम को। तो इंडिया के बैट तो मुश्किल है, ट्रॉफी का मज़ा नहीं आना, वही तो एक मैच देखने वाला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के माबैन होने वाली जो बातें हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये बिल्कुल बेकार, ये वक्त का ज़या है। असल बात हो रही है हुकूमत की सतह पर। अगर हुकूमतें आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करती हैं, हुकूमत एक दूसरे के साथ अगर रजामंदी का इजहार नहीं करती है, तो फिर तो ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से जाने के इम्कान सेठी साहब के मुताबिक ये है कि शायद वो ये समझ रहे हैं कि चली जाएगी, क्योंकि वो शिफ्ट कर सकती है आईसीसी। बिल्कुल। सो बैकडोर डिप्लोमेसी एक सोल्यूशन जो सेठी साहब ने बताया कि बैकडोर डिप्लोमेसी जरूरी होगी, और या फिर अगर वो नहीं हुआ तो इवेंचुअली फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं। मगर कितना मुश्किल होगा हाफिज, जहां हमने ये देखा है कि मोहसिन नकवी साहब ने आउट लाउड ये बात कही है कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यू टर्न लेना पड़ता है। अच्छा, ये एक यू टर्न की बात जो दूसरा सवेरा जैसे अभी सेठ साहब बता रहे थे कि जब हम 2023 के वर्ल्ड कप के लिए गए तो उससे पहले जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की बातचीत हुई तो पाकिस्तान की तरफ से ये बात थी कि अगर आप इस वक्त हाइब्रिड मॉडल पर जा रहे हैं तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर जाएगा। और उस वक्त पाकिस्तान को चाहिए था 2023 के वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये उससे पहले तो ये फैसला हो चुका था ना कि 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने अगर वहां पर ये एक नरमी दिखाई तो उसका हो सकता है कि आज पाकिस्तान को नुकसान हो रहा हो, और पाकिस्तान ने जो नुकसान उठाया है आज वो सारी की सारी चीज़ें उसी अंदाज में आगे बढ़ रही हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जी सुमेरा खान साहबा, सीनियर सहाफ़ी हैं और कवर करती हैं फॉरेन ऑफिस को, सियासी मामलात पर और सफारती ताल्लुकात हैं जो मुल्कों के, उस पर गहरी निगाह है। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा खान साहबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया। अभी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ, आपने देखा उसको।